हेलो एवरीवन, दिस इज नैनीस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जयदीप सर की इंग्लिश ग्रामर बुक के बारे में। ठीक है, आपने नाम तो इनका सुना ही होगा और शायद आप किसी ने तो पढ़ा ही होगा इनसे। तो मैं आज आपको इस बुक के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है एक सही डायरेक्शन में जाने की, या कहते तो एक सही चॉइस की, जो कि हो सकता है नहीं मिल पाती हो या मिल भी जाती हो, किसी को नहीं मिल पाती हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और जिनको मिल भी जाती है वो कहीं ना कहीं फिर भी कंफ्यूजन ही रहते हैं। और हो सकता है आप कोई दूसरी बुक खरीद लो जो कॉपी पेस्ट हो, या फिर कहे तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होता हो वो हार्ड हो या डिफ़िकल्ट हो, या उसकी लैंग्वेज कठिन हो। ठीक है, स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश की बुक और टीचर दोनों का जो चुनाव है बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है, मैथ्स भी कहीं ना कहीं सीख ही लेंगे, लेकिन जो इंग्लिश होती है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है इसलिए प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से और बहुत ही अटेंशन के साथ में किसी भी चीज़ का चुनाव करना चाहिए, चाहे तो वो बुक हो चाहे वो टीचर हो। ठीक है, चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक के बारे में, ताकि आपके जितने भी डाउट्स बनते हों वो सारे क्लियर हो जाए कि हमें ये बुक क्यों खरीदनी चाहिए, क्या इस बुक से ये एग्ज़ाम टारगेट हो जाएंगे, क्या हम इस बुक से इंग्लिश सीख सकते हैं, या इंग्लिश ग्रामर हमारा अच्छा हो सकता है, इंग्लिश के जितने भी चैप्टर होते हैं क्या इससे अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक में क्या स्पेशलिटी है, तो इन तमाम तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो बहुत छोटा रहेगा, अंत तक रहना, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस बुक को क्यों परचेज़ करनी चाहिए। ठीक है, देखिए बेसिकली ये जो बुक है आज से 3 से 4 महीने पहले ही रिलीज़ करी है जयदीप सर ने। मैंने 3-4 दिन बाद ही ये मान के चलिए 3 से 4 डेज़ ही हुए होंगे इसके रिलीज़ होते हुए, मैंने ये बुक परचेज़ कर ली थी क्योंकि बहुत दिनों से मैं इस बुक का इंतज़ार कर रहा था कि इनकी बुक कब आए। और देखिए आप देख सकते हो इस बुक पे मैंने कवर भी चढ़ा ली थी, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इसको ओपन कर ली है। क्यों कर ली है? ताकि आपको सही तरीके से विजिबल हो, आप देख पाओ। ठीक है, तो चलिए इस बुक के बारे में जानते हैं। आप शुरू करते हैं बिना देरी के। नेम आपको दिख रहा होगा। सबसे पहली बात, ये जो बुक है बाईलिंगुअल है, यानी कि दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। फर्स्ट एडिशन है, बेस्ड ऑन न्यू प्री पैटर्न द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इसका नाम है। तो ये देखिए आपको ये कूपन कोड के लिए, वीडियो एक्सेस के लिए कूपन कोड आपको मिल ही जाएगा, जो कि आपको एंटर करना होगा और आप वीडियो एक्सेस पा सकते हो इस बुक के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है उसकी। इसके अलावा देखिए ये जो बुक है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेनोग्राफर, डीएसएसपी, बैंक पीओ, क्लर्क, यूपीएससी एंड अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रेफर करती है, टारगेट करती है। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम को इस बुक को पढ़कर टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये एक फाउंडेशन बुक है, कोई किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट वाली बुक नहीं है। देखिए एसएससी के सारे एग्ज़ाम इसमें इंक्लूड है। ये इस पे जो जितने भी एग्ज़ाम लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं ताकि स्टूडेंट देख सके। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की इस बुक से तैयारी कर सकते हो बेझिझक। तो देखिए इस बुक के अंदर क्या है जो सर ने मेंशन करा है, फिर मैं खुद बताऊंगा इस बुक के अंदर खासियत क्या है। देखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल टॉपिक्स। ठीक है, क्या है? एक्सप्लेनेशन है सभी टॉपिक्स की, कवरेज ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विथ एग्जाम्पल। ये देखिए सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो कवर किए हुए हैं। टॉपिक वाइज स्पॉटिंग एरर्स है, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स है, टॉपिक वाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिक्स्ड स्पॉटिंग एरर्स है, मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, मिक्स्ड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स है, इंक्लूडिंग ऑल लेटेस्ट टीसीएस क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम। और इसमें सारे वो क्वेश्चन है टीसीएस जो पूछता है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिल डेट। और जितने भी आज तक के, या जो बुक, ये जो बुक बनी थी उस दिन से लेकर पिछले ईयर्स के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इस बुक के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ये तो रहा है क्वेश्चन आंसर वाली बात। अभी इस बुक के अंदर क्या खासियत है अब वो हम उसको जान लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो शानदार लगी। ये देखिए आप देख सकते हो किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। जो भी उनके नोट्स थे, जो खुद उन्होंने नोट्स बनाए थे, उन्हीं को इस बुक के रूप में प्रस्तुत किया है। किसी भी तरीके का कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं किया, कोई गूगल का एग्जाम्पल भी नहीं लिए, ना किसी टीचर के एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट किए।
सेल्फ मेड बुक है। हालांकि देखिए पढ़ने के लिए तो आप कहीं से भी कंटेंट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है पहली बात तो खुद पढ़ता है, वो इसके बाद ही कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करता है, बिना पढ़े तो कोई भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ किसी की जो उनके लेवल के, जो उनके स्तर के टीचर्स हैं, उनका किसी का कॉपी नहीं किया और ना ही किसी गूगल से डायरेक्टली पेस्ट किया। जो उनको लगता था या जो वो उस तरीके से बच्चों को समझा सकते थे, वही चीज़ें इसमें इंक्लूड करिए ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं इस बुक के अंदर। देखिए भर भर के एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ऐसे नहीं है कि कोई नॉर्मली एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है लेवल वाइज, यानी कि स्टूडेंट का जो एक माइंड सेट होता है उसको कंप्लीट तरीके से इन्होंने सिखाने का प्रयास किया है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बुक को पढ़कर आसानी से सीख सके, चाहे तो वो ग्रामीण इलाके का हो, चाहे वो शहरी इलाके का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, दोनों को ये बुक अच्छे तरीके से समझ आए, उसी हिसाब के इन्होंने एग्जाम्पल सेट करे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स भी दिए होते हैं जो कि रटने के लिए नहीं, जो कि सीखने और समझने के लिए होते हैं, क्योंकि हैंड रिटन बुक है, खुद के सेल्फ क्रिएटेड नोट्स हैं, तो इसलिए ये बुक और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये देखिए, देख सकते हो आप, हर एक चीज़ को डिस्क्राइब और फुल एक्सप्लेनेशन की गई है, कहीं भी कंजूसी नहीं करी है, चाहे तो वो प्रैक्टिस की बात करे, चाहे वो ग्रामर की बात करे, चाहे वो कोई अदर सेक्शन की बात करे। आप देख सकते हो भर भर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और यही इसकी खासियत है जो बिना टीचर्स के आप इस बुक को पढ़ सकते हो, आराम से ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। इसका जो एंडिंग एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज़ का, ऐसा है जैसे जो आप खुद के नोट्स बनाते हो खुद को समझने के लिए, सेम उसी तरीके के है, किसी भी तरीके का एक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज हमेशा एक उच्च स्टैंडर्ड वाली होती है जो बच्चों को कम ही समझ आती है। इसमें एक फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज़ किया है जो हर बिगनर्स और हर एक्सपीरियंस स्टूडेंट को ईजी से समझ में आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी इस बुक की। ये देखिए, खुद के हैंड रिटन नोट्स है जो वो स्लाइड पर पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। ये देखिए, कुछ इसी प्रकार से वो स्लाइड पर पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड करी है। ये देख सकते हो आप, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब, पैराग्राफ, मीटर्स, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का इनका अंदाज होता है पढ़ाने का, वही चीज़ें इसमें इंक्लूड है। सेल्फ मेडेड नोट्स है तो वही इसी तरीके की बुक रहेगी वो तो, क्योंकि वैसे भी जो बुक इन्होंने बनाई है 4-5 साल में बनाई है, यानी कि खुद 5 साल पहले से ये बोल रहे थे कि कोई ग्रामर की बुक आएगी, लेकिन ये इतने दिनों में आई, तो इसका बहुत स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जो जब ये बुक आई थी तभी इसके बहुत सारे परचेस हो गई थी, यानी खरीद ली थी लोगों ने, बहुत सारे लोगों। ये देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओवरऑल अच्छी बुक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे परचेज़ करोगे यदि आप बिगनर्स हो, या फिर कहे तो सोच रहे हो तो ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस रिव्यू को, और शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।